प्रभु यीशु मसीह का जीवन। जैसा कि यूहन्ना 6 की 53 आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि लहू में प्राण होता है। बाइबल में लिखा है कि आखिरी समय जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया जाना था और पकड़वाया जाना था, उसने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज किया। उसने दाखरस का प्याला लिया और कहा, इसे लो, यह मेरी वाचा का वो लहू है जो आपके पापों की माफी के लिए बहाया जाता है। इसलिए आज जब आप प्रभु भोज में लहू लेते हो तो आप प्रभु यीशु मसीह जी के जीवन को लेते हो। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। इसलिए जब आज आप प्रभु का लहू लेते हो तब आपको पता होता है कि यह परमेश्वर का लहू है। इसमें एक जीवन है जो प्रभु के शरीर में था और आज वो मेरे शरीर में जा रहा है। पुराने नियम में जब दो भाई सेना में लड़ाई पर जाने से पहले लहू से वाचा बांधते थे कि अगर मैं मर गया तो तू मेरे परिवार को संभालेगा, अगर तू पहले मर गया तो मैं तेरे परिवार को भूखा नहीं मरने दूंगा, उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों अपनी कलाई काट के उस खून को कलाइयों पर रगड़कर यह वाचा बांधते थे कि तेरा लहू मेरे अंदर चला गया है और मेरा लहू तेरे अंदर चला गया है। अब हम वाचा के भाई हैं और अगर कोई इस वाचा को तोड़ेगा तो वह श्रापित होगा। परमेश्वर ने जब नूह के साथ वाचा बांधी थी कि जब बारिश के बाद बादल आएंगे तो मैं एक सतरंगी पींग ठहराऊंगा, यह मेरा आपसे वायदा होगा कि मैं दोबारा से कभी पृथ्वी पर परलो नहीं भेजूंगा जो मैंने नूह के समय भेजी थी। पता है ये वायदा कब हुआ था? जब नूह ने लहू बहाया था, जब उसने बलि दी थी। अब्राहम ने परमेश्वर को कुर्बानी दी थी। याकूब ने जब अपने मामा लाबान के साथ वाचा बांधी थी तो उससे पहले लहू बहाया था। जब परमेश्वर ने मिस्र देश में मौत को भेजा तो उन इजराइलियों के घरों के बाहर लहू लगा था। आज जब आप प्रभु यीशु मसीह का लहू लेते हो तो उसका जीवन आपके अंदर जाता है। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस के प्याले को लिया और कहा, यह मेरा लहू है। आज भी जब हम जूस को लेते हैं तो बोलते हैं कि यह तेरा लहू हम ले रहे हैं। आज भी जब हम रोटी को लेते हैं तो बोलते हैं, यह परमेश्वर की देह है। जो इसको खाएगा, जो इसको पिएगा, वो परमेश्वर में बना रहेगा, परमेश्वर का जीवन उसमें बना रहेगा। जिसमें परमेश्वर का जीवन होता है उसमें पाप दाखिल नहीं हो सकता। परमेश्वर कहते हैं कि इस संसार के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन।